अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आ चुके हैं डे 5 पे विद डेल्टा एक्सचेंज। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी मैं कोई नई पोजीशन बनाऊंगा या तो फिर कोई पोजीशन एग्जिट करूंगा तभी उसके अपडेट पे पीएनएल वीडियो आएगी, वही हमारा डे हो जाएगा विद डेल्टा एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारा 5वां दिन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो 13 सितंबर को पोजीशन बनाई थी 19th ऑफ सितंबर की, तो वहां पे हमारी पोजीशन का ये रिजल्ट रहा। ये आपका हमने $7 के आसपास की पोजीशन बनाई थी और उसमें हमारा $3 का लॉस हुआ। नेट टू नेट लॉस $4 है क्योंकि $1 की ब्रोकरेज भी लग गई और जो रीजन है लिक्विडेशन इशू। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल 4 लॉजिक थे। 4 में से हमने 2 लॉजिक को ट्राई किया, काफी कोशिश की उस पर प्रॉफिटेबिलिटी पाने की, वो लॉजिक सस्टेन रहे या स्टेबल रहे, बट हम फेल्ड हो गए। तो हमारे 2 लॉजिक तो फेल्ड हो गए और उसमें हमने कितना कैपिटल खोया? $13.5 के आसपास का हमने कैपिटल यहाँ पे खोया। ठीक है, तो हमारे 2 लॉजिक तो फेल हो गए। अब यहाँ पे अब हमने जो अप्लाई किया वो तीसरा लॉजिक किया है। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 लॉजिक थे, मतलब हमारे पास इन द सेंस मेरे पास 4 में से मेरे 2 लॉजिक फेल हो गए, तो अब 2 ही लॉजिक बचे हुए हैं। तो उसमें से आज हमने एक लॉजिक को डिप्लॉय करते हैं। हम इस लॉजिक को टेस्ट करते हैं कि ये लॉजिक कैसा काम करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे प्रीवियस दोनों लॉजिक थे तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो लॉजिक तो बढ़िया थे, बट लिक्विडेशन इशू की वजह से वहां पे हमारा बार बार जो पोजीशन थी स्क्वायर ऑफ हो रही है। और लिक्विडेशन इशू क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि जहां पे आपका लॉस इतना हो जाता है कि हमारा जो हमने लेवरेज लिया होता है, आपका जो कैपिटल होता है वहां पे उन केस में लिक्विडेट हो जाता है, तो फिर हमारा लॉस ही कन्वर्ट हो जाता है और वो पोजीशन फोर्सफुली स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो वो लॉजिक तो वर्क किया ही नहीं, बिकॉज उस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो पोजीशन को रुकना चाहिए था, बट लिक्विडेशन इशू की वजह से वो पहले ही स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो इस चक्कर में हमने ये मान ही लिया कि वो लॉजिक फेल्ड हो चुका है और उसमें हमारा कैपिटल भी लॉस हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिनिमम कैपिटल ऐड किया था, 2000 के समथिंग मैंने ऐड किया था अपने अकाउंट में। 2000 के लगभग, मतलब 1800 के 1900 के आसपास कुछ ऐड किया था, मोटा मोटा 2000 के आसपास। उसमें से हमारे $13.5 उड़ने के बाद जो हमारे पास कैपिटल बचा था, आज हमने फिर $1000 का आज हमने डिपॉजिट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 लॉजिक में हमारा 2000 जो हमने ऑलमोस्ट ऐड किया था तो वो तो वाइप आउट ही हो गया। ठीक है, अब जो हमने फिर से 1000 और ऐड किया, अब हमारे नए लॉजिक के लिए किया, तो हम उसको ट्राई करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने अकाउंट में पोजीशन ले लिए। लेने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी हमारा ये पीएनएल चल रहा है ऑलमोस्ट कितना, $0.3 का अभी लॉस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास अब 1300-1350 के आसपास है, क्योंकि उसमें से चला गया था तो हमने $1000 और ऐड किए। तो ये चीज है। तो अभी ये पोजीशन चल रही है, देखते हैं इस पोजीशन का क्या होता है। और इस पोजीशन में खासियत ये है कि ये डेली एक्सपायरी के ऊपर बेस्ड है ये वाला लॉजिक। तो अब हम देखेंगे अब डेली डेली कितना पैसा कमा रहे हैं या गवा रहे हैं, तो वो हम इस लॉजिक को टेस्ट आउट करेंगे। अगर ये लॉजिक भी फेल हो जाता है तो हम 4th लॉजिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि अलग लॉजिक है। और अगर ये चारों फेल हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो फेल हो चुके हैं, अब 2 बचे हुए हैं, अगर ये चारों ही फेल हो जाते हैं इनकेस, तो वहां पे हमारे पास जो आपका एल्गो टेस्ट में हमारा जो पोर्टफोलियो है तो वो हमारा फाइनल लॉजिक होगा। अगर वहां भी हम फेल हो जाते हैं उसके बाद हम मान लेंगे कि भाई इस मार्केट में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हम 30% इस मार्केट में फेल हुए हैं। अभी हमारे पास जगह है ऑलमोस्ट 60% के आसपास अभी स्पेस है, 70% सॉरी। तो 70% अभी भी उम्मीद बरकरार है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इस लॉजिक में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लिक्विडेशन इशू अगर नहीं आता है तो ये लॉजिक काफी सस्टेनेबल रहेगा ऑन डे टू डे बेसिस पे। हम इतना प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, एज पर द कैपिटल एक अच्छा परसेंटेज वो माना जाएगा। और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे स्केल करेंगे, प्रॉफिट से हम स्केल करेंगे अपनी कैपिटल को भी। तो वो चीज है। इसमें हमने जो पोजीशन लिए वो $13.5 के आसपास लिए, मतलब सॉरी $14 के आसपास। तो $14 के आसपास पोजीशन आई है। एक्सपायरी आपकी कल की है, आज बनाई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100x की लेवरेज रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि लेवरेज चेंज कर दी, क्योंकि हमें 100x के लेवरेज पे ही काम करना है। हाँ, 50x जाएंगे, वो 4th लॉजिक में जाएंगे। जो हमारा 4th लॉजिक है वो 50x के लेवरेज के ऊपर बेस्ड है। अभी चलते हैं, ये लास्ट है, देखते हैं अगर काम होता है तो नहीं, वरना फिर हम 50 पे चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें हमारा क्या ब्रोकरेज लगेगा, क्या लगेगा। फिलहाल अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस था प्रीवियस 2 लॉजिक में, तो वहां तो हमें मौका ही नहीं मिला प्रॉफिट बुक करने का, वो खुद ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती चली गई। तो अगर मिलता तो मेरे हिसाब से अच्छे प्रॉफिट्स होते, बट स्टिल इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये चल रहा है, लेट्स सी
कल मैं आपको फिर अपडेट दूंगा, क्योंकि ये डेली एक्सपायरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये कल 20 तारीख है, कल ये एक्सपायर हो जाएगा। तो कल मैं आप लोगों को फिर अपडेट देता हूँ कि इस पोजीशन का क्या हुआ। अभी के लिए इस पोजीशन में छोटा मोटा लॉस चल रहा है, तो नंबर अभी इतने ज्यादा नहीं हिल रहे। तो देखते हैं कल क्या होता है, और कल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना इस पे प्रॉफिट हुआ, कितना इस पे लॉस हुआ। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्यार बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली बेसिस पे आप लोग रिपोर्ट लेते रहें। और ये ट्रैकर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, और बाकी मेरा दूसरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।